Rheology. Rheos means to flow and logy means to study. So this is study of flow. Rheology का मतलब है study of flow. Here is the definition of rheology. Rheology is defined as study of flow property and deformation of solid. So this is the definition of rheology. Next we have flow of liquid. So the first is Newtonian flow and the second is non-Newtonian flow. Non-Newtonian flow is further classified as plastic flow, pseudoplastic flow and dilatant flow. Newtonian flow वो फ्लो है लिक्विड का जो न्यूटन लॉ को फॉलो करता, दैट इज न्यूटोनियन फ्लो. दिस वी विल सी इन द फर्दर वीडियो. Next, the terms which are very important, that is shear stress, which is denoted by F, and rate of shear, that is denoted by G. ये दोनों बहुत important है. Rate of shear means rate of deformation. shear stress मतलब धक्का देना. आप कोई भी चीज को जब धक्का देते, जो फोर्स आप यूज करते, that is shear stress. और जो बॉडी में चेंज आया धक्का देने से, जो बॉडी में चेंज आया, दैट इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शेयर, विच इज डिनोटेड बाय जी. एज यू कैन सी दिस इज अ क्यूब. यहाँ पर आपने शेयर स्ट्रेस दिए, मतलब आपने यहाँ पे धक्का दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डिफॉर्मेशन हुआ, बॉडी में चेंज आया, रेट ऑफ शेयर चेंज हुआ. चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब बॉडी जो है वो डिफॉर्म हुई. Okay, that is rate of deformation. These terms are very important in rheology. इसका मतलब आपको समझना जरूरी है. shear stress किसको बोलते हैं और rate of shear, जो धक्का देने से चेंज आया, that is rate of shear, that is rate of deformation. These terms are very important in rheology. And one more thing, shear stress is directly proportional to the rate of shear. For example, अगर आपने एक गिलास पानी लिए, एक गिलास आपने फुल पानी लिए, उसमें आपने स्पून से स्टर कर रहे, मतलब आप घुमा रहे हैं. आप जब ऐसा घुमाते पानी में, जितना आप घुमा रहे हैं, दैट इज आप वहाँ पे शेयर स्ट्रेस लगा रहे. जितना आप घुमाएंगे दैट इज शेयर स्ट्रेस, और उतना ही वहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो रहा. और वो जो पानी है, आप जब ऐसा घुमा रहे और उसमें कोई चेंज नहीं आया, दैट इज नो चेंज ऑफ विस्कोसिटी. इसका मतलब क्या है कि दैट इज न्यूटोनियन फ्लो. नो चेंज इन द विस्कोसिटी, पानी जैसा ही है वो वैसे ही रहेगा, दैट इज नो चेंज इन द विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज न्यूटोनियन फ्लो. नो चेंज इन विस्कोसिटी, इसका मतलब ये है कि ये न्यूटन लॉ को फॉलो किया है. ओके, so have you understood the definition and the flow of liquids? Let's see in detail flow of liquids. So the very first is Newtonian flow. इसमें जो है viscosity change नहीं होंगी, that is no change in viscosity. For example, if you are taken a substance in a beaker and you start stirring it, तो उसमें जो change नहीं आया, if the viscosity doesn't changes, that means it follows the Newton law. उसको हम बोलेंगे Newtonian flow. Next is non-Newtonian. इसमें जो है viscosity will increase or decrease, that is called non-Newtonian flow, which does not follows the Newton law. Next we have the plastic flow, that is also called as Bingham body. Plastic flow, इसमें जो है प्लास्टिक फ्लो आप कहाँ देख सकते हैं? प्लास्टिक फ्लो आप देख सकते हैं सस्पेंशंस में. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स है. ठीक है, ये जो है ये क्लोजली अटैच्ड है. ओके, यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स, बट आपने यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लगाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया, नॉट मच चेंज. फिर वापस से आपने और शेयर ऑफ स्ट्रेस लगाए, तो यहाँ पर जो चेंज आया, मतलब यहाँ पे जो है बॉडी का जो है डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्म होना, दैट इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन
होता एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, इसको बोलेंगे हम यील्ड वैल्यू। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद उसमें चेंज आना, उसको हम बोलेंगे यील्ड वैल्यू। इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिंगम बॉडी। नेक्स्ट वी हैव सूडोप्लास्टिक फ्लो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज shear thinning, मतलब इसको हम shear thinning भी बोलते हैं। On applying the shear stress, the substance or the viscosity of the substance will reduce, यहाँ पे जो है viscosity will decrease। Next we have dilatant flow, which is also called as shear thickening, मतलब यहाँ पे जो है viscosity will increase। इसका मतलब ये है जब आपने shear stress लगाया तो यहाँ पे क्या है, विस्कोसिटी विल इंक्रीज। न्यूटोनियन फ्लो एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो, हियर इज द डिफरेंस बिटवीन। सो वेरी फर्स्ट इज इट फॉलोज द न्यूटन लॉ। जो न्यूटोनियन फ्लो है वो न्यूटन लॉ को फॉलो करता, एंड हियर नॉन न्यूटोनियन फ्लो जो है ये न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करता। सो हियर इज द स्टेट ऑफ विस्कोसिटी। State of viscosity is equals to shear stress upon rate of shear, which you can also denote as N is equals to F by G। जितने भी simple liquids है, mainly simple liquids like water, glycerine, CCl4, ये जो है न्यूटन लॉ को फॉलो करता, and these simple liquids are also called as Newtonian flow। and here non-Newtonian flow जो है example are liquid and solid, heterogeneous dispersion, colloidal solution, emulsion, liquid, suspension and ointments. These all follow non-Newtonian flow. Next we have rheogram. Rheogram will give you a clear understanding what is plastic flow, pseudoplastic flow and dilatant flow. So the very first is plastic flow. First point is curve do not pass through the origin. So here is the graph. Okay, so here is the rheogram. यहाँ पर जो है shear stress है, यहाँ पर जो है that is rate of shear. अब इसमें जो है ये origin से start नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा ग्राफ, बिकॉज यहाँ पे आपने एक शेयर स्ट्रेस लगाए लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, फिर यहाँ पर आपने लगाए फिर भी चेंज नहीं आया, लेकिन जब यहाँ और लगाया आपने शेयर ऑफ स्ट्रेस तो एक पर्टिकुलर यील्ड के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद यहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ, इसको हम बोलेंगे एफ, दैट इज एफ, उसको हम बोलेंगे यील्ड वैल्यू। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो आएगा बिकॉज ऑफ शेयर स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ अप्लाइंग शेयर स्ट्रेस एक बॉडी में चेंज आया, उसको हम बोलेंगे यील्ड वैल्यू। सो द सेकेंड पॉइंट इज लाइन एक्सट्रापोलेट्स टू एक्सिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर कर्व कॉल्ड एज यील्ड वैल्यू। ये है यील्ड वैल्यू। ओके, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आया उसको हम यील्ड वैल्यू बोलेंगे। नेक्स्ट इज हमने एग्जाम्पल भी देखे पीछे, फ्लॉक्यूल्स बनाकर आफ्टर अप्लाइंग शेयर स्ट्रेस कोई चेंज नहीं आया, फिर हमने और शेयर स्ट्रेस लगाए, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो चेंज हुआ, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ, दैट इज द यील्ड वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लॉक्यूलेटेड सब्सटेंस इंक्रीजेस यील्ड वैल्यू। जो फ्लॉक्यूलेटेड सब्सटेंसेस रहते हैं वो इंक्रीज करता यील्ड वैल्यू। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल is zinc oxide, mineral oil and paints. So these all are the example of plastic flow. Remember the rheogram. यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव pseudoplastic flow which is also called as shear thinning flow, ठीक है, इसको shear thinning भी बोलते हैं। कर्व बिगिंस एट द ओरिजिन, एज यू कैन सी यहाँ पर जो है कर्व जो है, ये कर्व जो स्टार्ट हुआ ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, पर यहाँ पर प्लास्टिक फ्लो में नहीं होता। ओके, सो हियर इज अ बिग डिफरेंस। यहाँ पे यील्ड वैल्यू नहीं रहती, जैसा यहाँ पे यील्ड वैल्यू है पर यहाँ पे कोई यील्ड वैल्यू नहीं रहेंगी।
So the second point is no part of the curve is linear, so no yield value. यहाँ पर कोई yield value नहीं रहेगा. यहाँ पे आपने शेयर स्ट्रेस लगाया, यहाँ पे आपने रेट ऑफ शेयर आप देख सकते हैं. ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा पर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक yield वैल्यू आएंगी पर यहाँ पे ऐसी कोई yield वैल्यू नहीं है. नेक्स्ट, जितने भी जो है जितने भी गम्स रहेंगे दैट फॉलोज द सूडोप्लास्टिक फ्लो. ओके, मेनली नेचुरल एंड सिंथेटिक गम्स एग्जिबिट सूडोप्लास्टिक फ्लो. जितने भी गम्स हैं आपको याद रखना है, जितने भी गम्स हैं लाइक जिलेटिन, CMC, ट्रगाकैन सोल्यूशन, सोडियम अल्जिनेट, ये सब जो है ये प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट वी हैव डायलेटेंट फ्लो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर थिकनिंग. ठीक है, इसको शेयर थिकनिंग भी बोलते हैं. सो एज यू कैन सी कर्व, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्व जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ. ठीक है, एज यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस इन द बोथ द रियोग्राम. ओके, ये दोनों स्टार्ट ओरिजिन से ही स्टार्ट हुए, बट यू कैन सी द डिफरेंट कर्व. ये ऐसा कर्व है और ये ऐसा कर्व है. ओके, नेक्स्ट, एज यू कैन सी यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो में यील्ड वैल्यू था पर इसमें यील्ड वैल्यू नहीं है. बोथ ऑफ दीज डोंट हैव एनी यील्ड वैल्यू एंड द एग्जाम्पल इज सस्पेंशन. कर्व जो एग्जिबिट हो रहा, ये जो कर्व है दैट एग्जिबिट द डायलेटेंट फ्लो. ओके, सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस ऑफ थ्री डिफरेंट फ्लोस. ओके, remember the rheogram and the example. Pseudoplastic flow is very important. जितने भी gums रहते हैं आपको उसी से याद रखना है. जितने भी gums है that will follows the pseudoplastic flow. Non-Newtonian flow which is further divided as time independent and time dependent. टाइम इंडिपेंडेंट मतलब ये जो फ्लो है इसका टाइम से कोई रिलेशन नहीं है. प्लास्टिक फ्लो, सूडोप्लास्टिक फ्लो एंड डायलेटेंट फ्लो, इनका कोई टाइम से रिलेशन नहीं है. बट इन थिक्सोट्रॉफी एंड रियोपेक्सी इट इज टाइम डिपेंडेंट. यू कैन सी दिस इन प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज, ये आप उसमें देख सकते. ओके, नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ रियोपेक्सी. रियो का मतलब है रिफॉर्म होना, फिर से फॉर्म होना. ओके, रीफॉर्म होना. फॉर एग्जाम्पल अगर जेल है तो वो सोल्यूशन बनेगा और वापस से वो जेल फॉर्म हो जाना, रीफॉर्म होना. ओके, दैट इज रियोपेक्सी. रियोपेक्सी का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ द जेल स्ट्रक्चर आफ्टर इट हैज बीन deformed can be accelerated by applying gentle and regular movement. मतलब यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर जेल है, आपने उसको शेयर स्ट्रेस अप्लाई करे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन वो वापस से रिफॉर्म हो जाएगा, वो जेल बन जाएगा. ठीक है, उसको हम रियोपेक्सी बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जेल है और वो इंजेक्शन फॉर्म में, अगर आप इंजेक्ट कर रहे बॉडी में तो जेल जो है डायरेक्ट नहीं जाएगा. ठीक है, जेल आप जब जैसे इन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे जेल सोल्यूशन फॉर्म बनेगा, सोल्यूशन फॉर्म बनेगा, बॉडी में जाएगा, फिर वापस से वो जेल फॉर्म हो जाएगा. दैट इज रियोपेक्सी. जेल सोल्यूशन जेल. ओके, दिस इज कॉल्ड रियोपेक्सी. बॉडी में जाकर वो वापस से जेल फॉर्म हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे रियोपेक्सी. ओके, लाइक हम नर्व्स में जेल नहीं डाल सकते, डायरेक्ट वो जेल इन्फ्यूज नहीं होगा, तो उसको हम सोल्यूशन, वो जैसे आप इंजेक्ट करेंगे तो वो सोल्यूशन फॉर्म में बनेगा और फिर वापस वो जेल फॉर्म हो जाएगा. दैट इज रियोपेक्सी. एंड दिस इज टाइम डिपेंडेंट. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही वो जेल फॉर्म होगा. As you can see, it is time dependent. Next is thixotropy. Thixotrophy. Non-Newtonian system जो है यहाँ पर like plastic flow, pseudoplastic flow and dilatant flow. At a given temperature show a time dependent change in the viscosity. At varying
shear stress. This behavior is known as थिक्सोट्रॉपी. यहाँ पर भी वही है, लाइक जेल है, फिर आप सोल्यूशन फॉर्म आएगा उसका और फिर वापस वो जेल फॉर्म होगा, दैट इज रियोफेक्सी. ठीक है, थिक्सोट्रॉपी दैट इज थिक्सोट्रॉपी. रियोफ्लेक्सी भी सेम वही है, रिफॉर्म होना, कोई भी जेल है वो वापस से आफ्टर अप्लाइंग द शेयर स्ट्रेस वो वापस से वही चीज फॉर्म करना, उसको रियोफ्लेक्सी बोलेंगे. थिक्सोट्रॉपी इज जेल सोल्यूशन जेल. ओके, ये सब जो है प्लास्टिक फ्लो, सूडोप्लास्टिक, डायलेंट, ये सब वही थिक्सोट्रॉपी को फॉलो करेंगे एट वेरिंग अप्लाइंग शेयर स्ट्रेस. ये कुछ चीजों में टाइम डिपेंडेंट है और ये कुछ चीजों में टाइम इंडिपेंडेंट भी रहेगा. नेक्स्ट वी हैव एंटी थिक्सोट्रॉपी, इसका उल्टा, दैट इज एंटी थिक्सोट्रॉपी. So this phenomena is similar to थिक्सोट्रॉपी, but there is increase rather than decrease in consistency. That is anti-thixotropy. Next is determination of rheological properties. So it is divided as single point viscometer for Newtonian flow. ये सिर्फ है न्यूटोनियन फ्लो के लिए. एंड द नेक्स्ट इज मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर फॉर बोथ न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो. सो सिंगल पॉइंट में है फॉलिंग स्फीयर एंड कैपिलरी विस्कोमीटर, ये दोनों जो है ये सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर है. एंड द नेक्स्ट इज मल्टी पॉइंट में जो है कप एंड बॉब, एंड द सेकेंड इज कोन एंड प्लेट. सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर. Next we have type of viscometer, that is method for determination of viscosity. So the very first is capillary instrument, second is falling and rising body apparatus, and the third is rotational viscometer. So here are the three types. So the very first is capillary instrument. In that we have Oswald U-tube viscometer, and the second is uphold suspended level viscometer. Next we have in this apparatus, the very first is falling sphere viscometer and the second is rising sphere viscometer. In the rotational viscometer, which is further divided as cup and bob viscometer, which is further divided as काउट टाइप एंड सियर टाइप. काउट टाइप में जो है मैक माइकल आता, एंड सेकेंड इज सियर टाइप, उसमें स्ट्रोम और ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर है. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट एंड द लास्ट, the key points of the chapter. So these all are very important points which you should remember if you are studying rheology for any competitive exam. So the very first point is Oswald viscometer determines kinematic viscosity. जो Oswald viscometer है that determine the kinematic viscosity. Next, plastic flow is showed by ointments, gel, creams. जितने भी semi solid dosage form है, it will show plastic flow. As you can see, ointment, gel, ये सब जो है semi solid है. Next is paste shows dilatant flow. Paste जो है वो dilatant flow बताएगा. Next is suspension flocculated show plastic flow. जो सस्पेंशन है जो फ्लोक्यूलेटेड है, इट विल शो प्लास्टिक फ्लो, वेर एज अगर सस्पेंशन डीफ्लोक्यूलेटेड है, इट विल शो डायलेटेंट फ्लो. लास्ट इज ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर used to evaluate rheological property of a suspension. So these are the important points of rheology chapter.